द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और आर्टिकल क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट्स रेड फ्लैगिंग ऑफ सील्ड कवर ज्यूरिस प्रूडेंस इज वेलकम, इट मस्ट नाउ डेसिवली कर्टेल दिस प्रैक्टिस। देखिए, ये सील्ड कवर हमको पढ़ना क्या है? सील्ड कवर ज्यूरिस प्रूडेंस क्या है, यानी सील्ड कवर न्यायशास्त्र क्या है, अभी चर्चा में क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगातार कई दिनों से चर्चा में है, तो हो सकता है कि इसका जो टाइटल हो और हमारी न्यूज़ का टाइटल हो थोड़ा उसमें अंतर हो, क्योंकि कई न्यूज़ में चर्चा में रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, सील्ड कवर ज्यूरिस प्रूडेंस है क्या। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल हियरिंग अ क्रिमिनल अपील, while hearing a criminal appeal against the बिहार गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्रिमिनल अपील सुन रही थी, और उसमें क्या हुआ, CGI एडमोनिस्ड अ काउंसिल फॉर सबमिटिंग अ सील्ड कवर रिपोर्ट टू द कोर्ट। उसमें भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें हम बोलते हैं रमन्ना साहब, उन्होंने एक वकील को थोड़ा सा डांट लगाई, थोड़ा सा चेताया कि आप सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस या न्यायशास्त्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो चलें हम समझेंगे इसमें कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। आप ये समझिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ एक कार्यवाही चल रही है, बिहार सरकार के खिलाफ एक केस चल रहा है। वहाँ पर एक वकील ने, जिसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसिल, उसने कोर्ट के सामने एक सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस या सील्ड कवर न्यायशास्त्र प्रस्तुत किया है। तो अब हम समझेंगे इस पूरी न्यूज़ को, तब हमको कॉन्टेक्स्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। देखिए, अगर हम इस सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें कि क्या है, प्रैक्टिस यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड सम टाइम्स लोअर कोर्ट्स। कह रहा है कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको सुप्रीम कोर्ट और कभी कभी लोअर कोर्ट भी यूज़ करती हैं। आस्किंग फॉर और एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज इन सील्ड इनवेलप्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट गवर्नमेंट एजेंसीज से किसी इंफॉर्मेशन की मांग कर सकती हैं और कह सकती हैं कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन सील्ड इनवेलप में या बंद इनवेलप में प्रोवाइड करिए। आगे देखते हैं, दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय जजेस। याद रखना, ओनली। और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या लोअर कोर्ट्स के द्वारा इस प्रकार की सरकारी एजेंसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है सील्ड इनवेलप में, इस इंफॉर्मेशन को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही देख सकते हैं। याद रखिएगा, मान लो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट या ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, तो इस बात को ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट सरकारी एजेंसी से इंफॉर्मेशन सील्ड इनवेलप में मांग सकती है और उसको केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही देखेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस या सील्ड कवर न्यायशास्त्र क्या होता है। आगे देखते हैं। अब ये सील्ड कवर न्यायशास्त्र का जिक्र कहाँ पर है, तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है। आगे हम देखते हैं कहाँ पर इसका जिक्र है। देखिए, रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसका नाम है ऑर्डर 13। उस ऑर्डर के अंतर्गत एक रूल 7 आपको मिलेगा। अब ये क्या कहता है, ये देखिए, इफ़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्देश देता है सर्टेन इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट अंडर सील्ड कवर और कंसीडर्ड इट ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर। कह रहा है कि यदि जो चीफ जस्टिस है वो निर्देश देता है कि कोई खास इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, किसी खास इंफॉर्मेशन को सील्ड कवर में रखना चाहिए, या फिर वो बहुत ही गोपनीय कोई सूचना प्रकृति की इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ही गोपनीय सूचना है, तो उसको सील्ड कवर में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात का निर्देश कौन देगा, चीफ जस्टिस और कोर्ट। याद रखना कि चीफ जस्टिस या कोर्ट अगर इस बात का निर्देश देता है कि इस इंफॉर्मेशन को सील्ड कवर में प्रस्तुत किया जाए, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नेचर की है, बहुत ही गोपनीय प्रकृति की है, तब वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, नो पार्टी वुड बी अलाउड एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का ऑर्डर देता है, यानी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है, तो कोर्ट के अतिरिक्त या जजेस के अतिरिक्त कोई भी पार्टी उस इंफॉर्मेशन तक या उस कंटेंट तक एक्सेस नहीं बना पाएगी। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। इस जो हमने रूल 7 पढ़ा ऑर्डर 13 का, उसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इफ द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ ऑर्डर्स, यदि चीफ जस्टिस स्वयं ये ऑर्डर करता है दैट द अपोजिट पार्टी बी अलाउड टू एक्सेस इट, यानी मान लो अभी बिहार सरकार के खिलाफ केस चल रहा है, क्रिमिनल केस। अब वहाँ पर बिहार सरकार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कोई सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वयं देखेगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो आपके खिलाफ केस लड़ रहा है उसको भी इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस प्रदान की जाए, तो फिर उस व्यक्ति को या उस पार्टी को भी एक्सेस, जो सेकंड पार्टी है जो बिहार सरकार के खिलाफ लड़ रही है, उसको भी इसकी एक्सेस प्रदान की जाती है, इसकी पहुंच प्रदान की जाती है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। भारत एक अधिनियम है, भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसका सेक्शन 123 भी कुछ प्रोविज़न करता है। चलिए देखते हैं क्या प्रोविज़न करता है। ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स आर प्रोटेक्टेड। इस सेक्शन 123 के तहत, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, इसमें क्या कहा गया है, ये बेसिकली इस बात से संदर्भित है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब सुरक्षित रखा जाता है, अनपब्लिश्ड तौर पर रखा जाता है। तो इस बात को याद रखना कि सेक्शन 123 क्या करेगा, जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेट के, उनको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ आगे क्या कहता है, अ पब्लिक ऑफर कैन नॉट कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को जो इस प्रकार के राज्य के जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उसको जबरन इस बात के लिए जबरन नहीं, मतलब उसको ज़बरदस्ती इस बात के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता है कि वो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सामने रखे। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इश्यूज विद द ट्रीटेड कवर जूरिस्प्रूडेंस। ये सील्ड कवर होगा, यहाँ पर ट्रीटेड लिखा हुआ है, गलत है। इश्यूज विद द ट्रीटेड कवर जूरिस्प्रूडेंस। अब इस जो ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है या सील्ड कवर न्यायशास्त्र है, इसके साथ कुछ मुद्दे हैं। चलिए देखते हैं क्या। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सीधी सी बात है कि पारदर्शिता का अभाव है। मान लो मेरे खिलाफ सरकार ने कुछ आरोप लगाया, मैं सरकार मतलब भारत के किसी कानून के तहत सरकार की दृष्टि में मुजरिम हूँ। सरकार अगर कोर्ट में मेरे खिलाफ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस पेश करेगी और उसी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर कोर्ट मुझे सजा दे दे, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप ऐसे समझो कि मुझे यही नहीं पता है कि मैंने किया क्या है, मुझे यही नहीं पता है कि किस आधार पर मुझे सजा दी जा रही है। जैसे मान लो कि मेरे ऊपर सरकार की तरफ से कोई आरोप लगाया जाता है और वो मामला कोर्ट पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट जब मेरे खिलाफ सबूत मांगती है तो सरकार उसके सामने कुछ सबूत पेश करेगी और मान लो वो सबूत सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से पेश किए जाएं, और उसी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, जैसा कि हमने पीछे देखा कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ कि उसकी जानकारी सिर्फ जजेस तक होगी। अगर एक्सेप्शन ये है कि अगर जज चाहें तो मुझे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये मान के अगर हम चलें कि उसकी जानकारी सिर्फ जज को होगी, तो मान लो उसी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर अगर कोर्ट मुझे सजा देती है तो मैं उसको जान ही नहीं सकता हूँ कि उस सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस में क्या है। तो इसीलिए कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि इसका प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मामलों के लिए किया जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। देखिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता का इसमें अभाव है। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस सरकार ने मेरे खिलाफ प्रस्तुत किया तो मुझे सजा दे दी गई, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन टू फेयर ट्रायल एंड एडजुडिकेशन। देखिए ये कह रहा है कि निष्पक्ष जो परीक्षण होता है, ट्रायल होता है, ये उसका भी क्या है, उसको भी कम करता है। कैसे?
अगर मुझे अपना पक्ष मुझे बताया जाए कि उस सील्ड कवर मतलब अगर मुझे ये बताया जाए कि मैंने क्या किया है, सारे सबूत मुझे पता हो ताकि मैं अपना पक्ष भी रख सकूं उन सबूतों के खिलाफ, तो उसको बेस्ट ट्रायल माना जाएगा, फेयर ट्रायल माना जाएगा। लेकिन अगर मुझे बताया ही नहीं जा रहा है तो फिर फेयर ट्रायल किस चीज़ का, तो ये भी एक समस्या है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एक केस था 2016 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, अ लिमिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों पर अगर लिमिटेशन लगानी है विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। अगर संवैधानिक अधिकारों पर पाबंदी तभी लगाई जा सकती है जब वो संविधान के द्वारा उनकी परमिशन दी गई है। मतलब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार पर तभी हम कोई किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं यदि इसका भी प्रोविज़न संविधान में किया गया हो। जैसे हम कहें कि हमको कुछ अधिकार मिले हैं, हमको आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन संविधान में आप देखोगे कि कई ऐसे चीज़ें बताई गई हैं, कई ऐसे कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर हम उस अधिकार पर आर्टिकल 19 पर नियंत्रण लगा सकते हैं। आगे देखें, इफ़ इट इज़ डिजिग्नेटेड फॉर अ प्रॉपर पर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि संवैधानिक अधिकारों पर क्या किया जा सकता है, लिमिटेशन लगाई जा सकती है संविधान के अनुसार, इफ़ इट इज़ डिजिग्नेटेड फॉर अ प्रॉपर पर्पस। यदि ये किसी खास उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तब तो ठीक है, यानी अगर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का प्रयोग किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो फिर ठीक है कि आप संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दो। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही ओपन कोर्ट में होगी या खुले न्यायालय में की जाएगी। तो अगर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस पेश हो रहा है तो फिर वो उस पर एक हमला है। तो सामान्य मतलब ये है कि संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं यदि वो किसी खास उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़रूरी हो, की पूर्ति के लिए लगाई जाए तो कोई समस्या नहीं।